हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। तो आज हम देखेंगे फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोलस्कन्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड के बाद सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है। किसके बाद? फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद। ये माना जाता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ और 35,000 से ज़्यादा फॉसल स्पीशीज़ यहाँ पे या अभी पाई जाती हैं। मोलस्कन्स में भी अगर हम देखें तो जो गैस्ट्रोपोड्स है उसकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। मोलस्कन्स का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है और कोई यूनिफॉर्म बॉडी का प्लान नहीं होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें कि ये हर तरह के हैबिटेट में हमको देखने को मिलता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो मोलस्कन संघ के प्राणी होते हैं, जैसे क्लेम है स्नेल, स्लग, स्क्विड, ऑक्टोपस, यानी कि सीपियाँ, घोंगे, स्लग, स्क्विड, नॉटिलस आदि। ये सारे कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि त्रिजनन स्तरीय एनिमल होते हैं और इनके अंदर द्विपार्श्व या बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनकी बॉडी के अंदर शेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कवच जनरली, और दूसरा मिलता है इसके अंदर वेंट्रल मस्कुलर फुट, यानी कि अधरीय पेशीयुक्त फुट इसके अंदर पाया जाता है। अब आते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण के बारे में अगर बोलें तो मोलस्कन प्राणी ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि जो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? चट्टानों से चिपके हुए, कोई हमें मिलेंगे धरती पर रेंगते हुए, कभी तो बिल खोदते हुए या फिर तैरते हुए। ये सागर के गहरे कुंडों में मिलते हैं, प्रवाल भित्तियों के बीच पाए जाते हैं जो हमें कोरल जिसको कहते हैं, कीचड़ वाले स्थानों पर मिलते हैं, मरुस्थल, जंगल, नदियों, झीलों, यहाँ तक कि भूमि के अंदर भी सभी स्थानों पर मोलस्कन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये परजीवी या पैरासाइट के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। ये हर प्रकार के खाना या हर प्रकार के फूड को खा सकते हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़े शेप के जाइंट स्क्विड्स हमें देखने को मिलते हैं और दूसरी ओर बहुत ही छोटे लगभग मिलीमीटर लंबे स्नेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण या सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात यह है कि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं रेडुला और मेंटल, जो कि दूसरे किसी फाइलम या एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, वो हमें मोलस्कन में देखने को मिलता है। हिंदी में भी इसे रेडुला ही कहते हैं और मेंटल को हम कहते हैं प्रावार। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी का संगठन इसका कैसा है? टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर किससे बना है? उत्तक तंत्र कोटि का। और बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि त्रिजनन स्तरीय 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। सीलोमेट है, यानी कि गुही है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, खंड विहीन है और सिर्फ एक ही ऐसा इसकी क्लास है जिसको हम कहते हैं मोनोप्लेकोफोरा। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? खंड या सेगमेंटेशन पाई जाती है। और इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी इसकी डिवाइड है हेड, मेंटल, फुट और विसरल मास के अंदर, यानी कि सिर, प्रवार, इसका फुट और अंतरंग पुंज भागों में डिवाइड है। शेल व्हेन प्रेजेंट यूजुअली यूनिवॉल्व और बाइवॉल्व। तो हमने देखा कि इनके जैसे आपने देखा होगा सीपी, तो इनकी बॉडी किससे कवर होती है? एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी शेल या कवच से। और ये शेल 2 प्रकार की होती है, यूनिवॉल्व यानी कि एक ही, या बाइवॉल्व, ये दोनों तरफ की, यानी कि एक कपाटी या द्विकपाटी। ये जनरली बाह्य कंकाल यानी कि एक्सटर्नल भी हो सकती है शेल, और कुछ जीवों में ये इंटरनल भी पाई जाती है। सीलोम जो होती है वो काफ़ी रिड्यूस होती है और जनरली कहाँ पाई जाती है? पेरिकार्डियल, यानी कि हार्ट के आसपास की कैविटी में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनाडियल कैविटी में और किडनी के आसपास। पाचन तंत्र इसका बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके एनस पे फिनिश होता है। और अगर हम पाचन ग्रंथियों की बात करें तो इसमें लीवर पाया जाता है और जनरली लीवर और पेनक्रियास आपस में फ्यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं हिपेटो पेनक्रियास, यानी कि यकृत अग्नाशय। रेतन अंग रेडुला हमेशा इनके अंदर जनरली उपस्थित होता है, यानी कि रेस्पिंग ऑर्गन, यानी कि रेस्प मतलब किसी को चबाना या फिर तोड़ना, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। तो ये एक तरह से इसकी भोजन के
काटने में या चबाने में काम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ऑफ क्लोज टाइप, इसका जो परिसंचारी तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, और हार्ट इसके अंदर पाया जाता है। हार्ट एक या दो आलिंद और एक निलय का बना होता है, यानी कि 1 और 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल से बना होता है। और ब्लड के अंदर इसके एमिबोसाइट्स पाई जाती है और एक पिगमेंट पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर की होती है। श्वसन इसमें होता है गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा, या दोनों उपस्थित हो सकते हैं। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो होता है इसका पेयर्ड मेटानेफ्रिडिया या किडनी से, जिसको हम कह सकते हैं कि पश्च वृक्कों या वृक्कों द्वारा। अब आता है इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अगर हम इसका देखें तंत्रिका तंत्र, तो उसमें पेयर्ड गैंग्लियंस मिलते हैं, कनेक्टिव्स मिलते हैं और नर्व्स मिलती है। पेयर्ड गैंग्लियंस का मतलब युग्मित गुच्छिकाओं मिलती है, और संयोजकों एवं तंत्रिकाओं का बना हुआ इसका तंत्रिका तंत्र है। और गुच्छिकाएं प्रायः एक रिंग या सर्कुलर डक्ट, सर्कुलर कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम कहते हैं सर्कुमेंट्रिक रिंग, जिसको हिंदी में और कह सकते हैं छल्ला। सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, जैसे कि आइज़ है, आँखें, स्टेटोसिस जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं संतुलन पुट्टियाँ, और उसके अलावा रिसेप्टर पाए जाते हैं किसके लिए, टच के लिए, स्पर्श के लिए, स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए। स्वादाग्राही ज्ञानेंद्रियाँ इनके अंदर पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डाइएशियस हो सकते हैं या मोनोशियस, हमने एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी हो सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर निषेचन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि स्थलवासी भी हैं और जलवासी भी है। और जल में अगर हम देखा जाए तो ये फ्रेश वाटर शुद्ध जल में, और मेराइन वाटर यानी कि समुद्र जल दोनों जगह पाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।